गुनगुन, गुनगुन, रितेश ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो? आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? अपनी माँ को बताना तुम्हें जरूरी नहीं समझा? बताती तो भी आप क्या कर लेते? आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला था? गुनगुन, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? रितेश मेरे हस्बैंड थे। इसलिए पापा को छोड़कर यूएस चली गई थी? इसलिए अब आ रही हो आप? पापा के जाने के इतने दिनों बाद? गुनगुन, टिकट्स नहीं मिल रही थी बेटा, और मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुम्हारा फोन तो हमेशा स्विच ऑफ आ रहा था। करीमा को फोन किया तो पता चला कि वो अपने हस्बैंड के पास चली गई है। गुनगुन, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। एक तो रितेश चले गए, और ऊपर से तुम यहाँ अकेली। यूएस जाते वक्त रितेश ने मुझसे कहा भी था कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं। सोचा भी नहीं था कि उनके मुंह से निकली बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समझ गई, तुम्हें लगा होगा कि गुनगुन अब अकेली है, वनरेबल है, इसलिए मौके का फायदा उठाया जाए और गुनगुन का सब कुछ ऐंठ लिया जाए। आप इस वक्त इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं, इसलिए इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। आई एग्री कि गुनगुन को ऐसे कई लोग मिले होंगे जो उसके पैसे से प्यार करते, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली केयर फॉर। अगर केयर करनी है ना, तो अपनी वाइफ की केयर करो। गुनगुन के लिए मैं हूँ। एंड बाय द वे, क्या आकृति को पता है कि तुम यहाँ हो? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ या कोई गुलाम नहीं हूँ जो उसे इन्फॉर्म करके हर जगह जाऊंगा। देखा गुनगुन, ये आदमी अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से झूठ बोलकर यहाँ आता है। जो आदमी अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? मुझे तो लगता है इसकी नजर तुम्हारी प्रॉपर्टी पे है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ। सुना तुमने? अब खबरदार दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो, और यहाँ आकर भी ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 13वीं के बाद मैं गुनगुन को अपने साथ यूएस ले जा रही हूँ। फाइन, तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ नहीं आऊं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, और ये वादा मैं हमेशा निभाऊंगा।
एक मिनट, इंस्टीट्यूट से एक मेल आया है। बधाई का चिट्ठी होगा। नहीं, अगर वो होती तो आप तो इतनी परेशान नहीं होती। बेटा ऐसा क्या लिखा है इसमें? वो इंस्टीट्यूट वालों ने भाभी का दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या? का मतलब? तबादला कर दिया है। आकृति अब अन्नू के साथ काम नहीं करेगी। ये का बात हुई हैं? ब्याह से पहले तो दोनों साथ में काम करते थे, अब ब्याह के बाद अलग अलग काम करेंगे। और अब तो दोनों को और साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया होगा इन लोगों ने? पता नहीं माँ। ना तो ट्रांसफर का कोई रीजन है और ना ही दूसरे डिपार्टमेंट में मेरी कोई जरूरत। फिर डीन मैम ने ऐसा क्यों किया? अन्नू, अन्नू ऐसा कब तक चलेगा? क्या? तेरा ये बर्ताव। क्या हुआ मेरे बर्ताव को? आजकल ना तो घर पे टिकता है ना किसी से ठीक तरह से बात करता है। और कोई बात करने की कोशिश करता है ना अनु, तो तू उखड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ, मैं बहुत ज्यादा काम में बिजी रहता हूँ। छुट्टी की वजह से कुछ काम पेंडिंग है। अभी भी सीधा लैब से ही आ रहा हूँ। झूठ। मैंने ऋषि को फोन किया था, उसने बताया आप बहुत पहले ही इंस्टीट्यूट से निकल गए थे। तुम मुझ पे नजर रख रही हो? मैं आपकी वाइफ हूँ अनुभव। तो मुझे आपकी चिंता है। आप कहाँ जा रहे हैं, कब लौट के आएंगे, ये जानना मेरा फर्ज है और हक भी। आपने नहीं बताया था, इसलिए मुझे इंस्टीट्यूट फोन करना पड़ा। सच बोल तो बिटुआ, तो लैब में ही था ना कि कहीं और था? बड़ी माँ, मैं लैब में ही था। मेरे कश्मीर कन्वेंशन की तैयारी कर रहा था, लेकिन अकेला काम कर रहा था लैब में, इसीलिए मेरे कलीग्स को पता नहीं था कि मैं वहां हूं या नहीं। आप इतनी देर तक काम कर रहे थे, मतलब आपने कुछ खाया नहीं होगा। अब बैठिए, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं आप पे जासूसी कर रही हूँ। मुझे बस आपकी चिंता है, इसीलिए जानना था आप कहाँ हैं। छोड़, ये देख कितना फिक्र करती है तेरे बारे में। और तू है कि इसे रुलाता रहता है? एक्सक्यूज मी। आपने मुझे क्यों कॉल किया? मैं रितेश की 13वीं के लिए इंडिया आई हूँ, तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट योर लॉस। सोचा नहीं था कि रितेश मामा इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। गुनगुन ठीक है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और यहाँ रहेगी ना तो कभी नहीं ठीक हो पाएगी। 13वीं के बाद मैं उसे अपने साथ यूएस ले जाऊंगी। सच? आप गुनगुन को यूएस लेके जा रही है? आप एकदम सही कर रही है। मुझे भी गुनगुन की बहुत चिंता हो रही थी। बेचारी यहाँ अकेले कैसे मैनेज करेगी? मैं उसे अकेले यहाँ छोड़ नहीं सकती, जबकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की नजरें
रिद्धेश के वेल्थ पे है। वैसे गुनगुन अकेली यूएस जा रही है या उसके हस्बैंड भी उसके साथ आ रहा है? हस्बैंड? आपको नहीं पता? गुनगुन आजकल मांग में सिंदूर लगा के घूमती है और कहती है कि उसने शादी कर ली। मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। और तुम गुनगुन की चिंता मत करो, अपने हस्बैंड की चिंता करो, जो आने बहाने गुनगुन से मिलने आता है। आपको किसने कहा? मैंने खुद आज उसे गुनगुन के कमरे में देखा है। What? आप सच कह रही है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? एंड आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ जाता है और किससे मिलता है। एनीवेज, मैंने रिद्धेश की 13वीं के लिए तुम्हें फोन किया था, तुम्हें इनवाइट करने के लिए। वैसे आई नो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा के पास चली गई है। एक बार भी नहीं सोचा कि रिद्धेश के जाने के बाद गुनगुन कितनी अकेली पड़ जाएगी। उसे सबसे ज्यादा जरूरत कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।